अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, वो हम आपके सामने रखेंगे। और अब तक अभी कुछ देर पहले कुछ बड़ा हुआ है। वो कश्मीर में कभी गुपकार अलायंस बना था, उसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ हमने तब पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी देखा था। उसके बाद उस गुपकार अलायंस के लोगों ने, कुछ पार्टीज ने उसको गुपकार गैंग भी बताया। सोशल मीडिया से लेके मीडिया पर, नेशनल मीडिया पे खास तौर पे उसके खूब पर खदशे भी उड़ाए गए। और उसके बाद अब कहीं न कहीं बताया जा रहा था कि कश्मीर में, खास तौर पे जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं अपोजिशन की जमातें एकजुट होकर जो बात कर रही है कि हमें बीजेपी से बचना है, तो उस बीजेपी से बचने या बचाने के लिए एक इत्तेहाद करेंगे। लेकिन उसी इत्तेहाद में दरारें या उस इत्तेहाद में जो होल्स हैं वो हमें बहुत पहले से दिखना शुरू हुए थे। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कभी पीडीपी, दोनों ने उसी एहतियात के हवाले से अलग अलग मुद्दात बयानात भी दिए। और उन्हीं मुद्दात बयानात के बीच में सियासत से वाबस्ता शख्सियात या सियासत पर नज़र रखने वाले लोग ये भी बताने लगे कि उमर अब्दुल्ला इस इत्तेहाद के खिलाफ हैं, फारूक अब्दुल्ला बड़ा चाहते हैं कि इत्तेहाद हो। फिर पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि उमर अब्दुल्ला से जो फारूक अब्दुल्ला से जो पूछताछ ईडी कर रही है, बहुत से लोग कर रहे हैं, इसके पस मंजर में फारूक अब्दुल्ला इत्तेहाद के लिए भी नहीं जाएंगे। क्योंकि बताया जाता था, ये खबर थी, सोशल मीडिया पे बहस करती थी, गली नुक्कड़ पे बताया जाता था कि ये सब कुछ जो है ये मरकजी सरकार फारूक अब्दुल्ला पे एक प्रेशर माउंट करने के लिए कर रही है। क्योंकि मरकजी सरकार अलायंस से डर रही है। उनको लगता है कि अगर अलायंस होता है तो फिर बीजेपी कश्मीर से कोई सीट नहीं निकल पाएगी और जम्मू में भी बीजेपी को नुकसान होगा। बिलाखिर 2 दिन पहले ईडी ने एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया। फारूक अब्दुल्ला नहीं आए, बल्कि वो जम्मू में थे और उन्हें बताया कि वो नहीं आ सकते। और कल शाम फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंचे। और श्रीनगर पहुंचने के बाद आज फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया कारकुनान मीडिया से बात की। तो बात करते करते बात पते की दे डाली, जिसका काफी दिनों से लोगों को पहले ही अंदाजा था कि कुछ होगा। और हुआ क्या, फारूक अब्दुल्ला की ज़बानी सुनिए जरा। आबिद साहब मेरे इस वक्त पैनल पे हैं, बता देंगे, दिखा देंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या बता रहे हैं अलायंस के बारे में। और फिर हम अब्दुल मजीद लारमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है उनका रद्द। एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाने वाला हूं इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई राय नहीं है। तो बिल आखिर वो आ गया, ठेला खुल गया, सब कुछ बाहर निकल गया। वो अंदाजे, वो अटकलियां सब बाहर आ गई कि कौन किसके साथ है। मेरे साथ अब्दुल मजीद लारमी इस वक्त मौजूद हैं। मेरी पीडीपी के कुछ लीडरान से बात हुई थी, मैं उनका रिएक्शन लेना चाहता। लेकिन अभी कुछ देर पहले मुझे पीडीपी लीडरान ने बताया कि उन्हें पार्टी हाईकमान से इस तरह की डायरेक्शंस आई है कि इस पे कोई बात रखी जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद लारमी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद लारमी साहब, सीनियर लीडर हैं आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टालवार्ट्स में आप शुमार होते हैं। जरा हम जानना चाहेंगे कि आज का जो इत्तेहाद है, क्योंकि आपने बहुत पहले बताया था कि इत्तेहाद नहीं चलेगा, तो इत्तेहाद पे जो आज बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का, पहले से बताया जा रहा था कि फारूक साहब चाहते हैं इत्तेहाद, उमर साहब नहीं चाहते हैं। तो बिल आखिर ये क्या हो गया? आज जो इत्तेहाद के हवाले से फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान कुछ नया है या वही पुराना है? अब्दुल मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर, एमएलए रह चुके हैं, साउथ कश्मीर से इनका ताल्लुक है। और साउथ कश्मीर के बड़े फेस में, या यूं कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो यंग टैलेंटेड फेस है, उसमें अब्दुल मजीद लारमी का बड़ा नाम है। थोड़ा सा आपको याद दिलाते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस इत्तेहाद जो कश्मीर में बताया जाता था बनेगा, उसमें सबसे पहले शमीमा फिरदौस ने दरार डाली थी। उसके बाद जवाब पीडीपी ने दिया, फिर अब्दुल मजीद लारमी ने भी एक बयान दिया था। और उस पर वहीद परा जो पीडीपी के यंग लीडर हैं, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया था। और फिर कुछ खामोशी रही, कुछ पार्टी डायरेक्शंस दोनों पार्टीज के लीडरान को आई और फिर खामोशी रही। और परसों उमर अब्दुल्ला ने एक बार स्टेटमेंट दिया राजौरी में। और अब्दुल मजीद लारमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बताइएगा आज का जो फारूक साहब का बयान है,
तो अब इत्तेहाद नहीं होगा। लेकिन हम समझना चाहेंगे क्या इत्तेहाद सिर्फ पीडीपी के साथ नहीं होगा या कांग्रेस के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो भेजी है कश्मीर के हवाले से उन्होंने अपनी पैनल फाइनलाइज नहीं की है। तो आप बताएं, जानना चाहेंगे क्या कांग्रेस के साथ भी इत्तेहाद नहीं होगा या सिर्फ पीडीपी के साथ नहीं होगा? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस डिबेट में लिया। मैं यही बताऊंगा कि फारूक साहब ने जो कहा कि हम अपने बलबूते पर, ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, वो आज की बात नहीं है। हाँ, रहा सवाल जो अलायंस, जो इंडिया अलायंस है उसकी बात जो कह रहे हैं आप, 3 सीटें जो है पहले ही हमारे पास है। जो कश्मीर की 3 सीटें हैं वो ऑलरेडी इंडिया अलायंस के पास है। रहा सवाल 3 सीटों का, जो जम्मू की 2 है और लद्दाख की 1, तो उसपे तो ऑलरेडी फारूक साहब ने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि उस पर बातचीत हो सकती है। अगर उधर से कोई नहीं मानेगा तो फिर अपने बलबूते पर तो लड़ना ही लड़ना है। नहीं, बात जम्मू पे होगी, कश्मीर पे नहीं होगी। ये थोड़ा सा सोशल मीडिया, देखो, जो कश्मीर की 3 सीटें हैं उस पर तो हमने पहले ही बोला है कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के पास ही है। हमें उन सीटों पे लड़ना है जो बीजेपी से हमें वापस लानी है। वो जम्मू की 2 है और लद्दाख की 1। हमें इस तरीके से देखना है कि किस तरीके से हम तीनों पार्टियां वहां से 2 जम्मू से 2 और लद्दाख से 1 वो वापस लाएं। तीनों पार्टियों में से आप तो पीडीपी को तो माइनस कर चुके हैं ना, फिर तो क्योंकि उसका बेस पीडीपी अपने आप को खुद माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो बयानात ही ऐसे दे रहे हैं। कल ही की बात है, पाकिस्तान में इलेक्शन था तो वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें उसके साथ नहीं करना, हमें यहाँ पे देखना है। इल्तिजा मुफ्ती ने तो क्या कहा, उसने तो कहा कि पाकिस्तान में जो आज हुआ ये पूरे 1987 में हुआ। तो ये खुद आपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये खुद ही ऐसे बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं पीडीपी कुल्हाड़ी मार रही है, तो एक तरह से एक और बात है जो मैं सोशल मीडिया को, मेरा इसमें कोई अपना मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पे कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो बीजेपी है उसमें कामयाब हो गई, मुस्लिम वोट यहाँ का डिवाइड होगा, खित्ते चिनाब का जो वोट है, पीर पंचाल का जो वोट है, वहाँ हिंदू पॉपुलेशन है, वो सारा बीजेपी को जाएगा और कुल मिला के पुंछ राजौरी की सीट सबसे पहले वो चली गई, वो बीजेपी को गई अगर आप इत्तेहाद नहीं करेंगे तो। आपने तो उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। फारूक साहब ने आज ही नहीं कहा, इसके पहले उमर साहब ने भी कहा कि हम जो है, हम अलायंस जो कश्मीर की 3 सीटों पर इस पे कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। बाकी रहा 3 सीटें, उस पर तो बात हो सकती है। इंडिया अलायंस की बात, हमें ये तो ऑलरेडी इंडिया अलायंस के पास है। रहा सवाल, हम इंडिया अलायंस वगैरह की यहाँ पे कश्मीर में इंडिया अलायंस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे रोल है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पे होगा, यहाँ तो उनका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे 3 पार्टी, ये 3 सीटें जो है ऑलरेडी हमारे पास है। इंशाल्लाह रहमान। फारूक साहब ने आज जो बयान दिया उसने कहा कि हम अपने बलबूते, लेकिन एक सवाल रहा मजीद लारमी साहब, मैं सोशल मीडिया को कोट कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे काम कश्मीरी की नब्ज इस वक्त देखी जा रही है, वो बता रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ, फारूक साहब पे जो क्रिकेट स्कैंडल है, उस क्रिकेट स्कैंडल का प्रेशर था और उसी प्रेशर में आगे अब फारूक साहब ने सरेंडर किया। उसने कहा मैं अलायंस नहीं करूंगा, क्योंकि उसको ईडी बुला रही थी, बाकी इदारे बुला रहे थे। तो देखो फारूक साहब आज तक 4 या 5 बार ईडी पे गए वहां पे। हाँ, पहले वो बीमार थे तो नहीं गए, और आज जो बुलाया था तो वो जम्मू में थे। अगले जब भी बुलाएंगे तो वो बुलाना तो है, बुलाने की बात तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो अपना काम है, उनका अपना काम है। इसमें ईडी का क्या रोल है? इसमें ईडी का रोल कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस न बिकी है कभी, न बिकेगी इंशाअल्लाह रहमान। न बिकी है न बिकेगी। तो मान लें हम जम्मू में कांग्रेस के साथ अभी अलायंस की गुंजाइश है, क्योंकि बीजेपी जम्मू में तो अपना, पीडीपी जम्मू में तो अपना स्टेक छोड़ ही नहीं रही है ना, वो तो वहाँ स्टेक की बात ही नहीं कर रही है, तो वहाँ कांग्रेस ही बचती है। तो वहाँ पे भी उनका वहाँ पे भी स्टेक है, क्यों नहीं है? उनका वहाँ पे भी है। जम्मू में जो यहाँ पे चिनाब वैली है, चलो जम्मू की सीट पर तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ पे ज्यादा हिंदू बेल्ट है वो, तो यहाँ पे उनकी क्लेम हो सकती है। और बात होती है ना, मतलब ये मैंने पहले ही कहा कि अगर पाकिस्तान का इलेक्शन था तो इसके बारे में इनको कोई तो नहीं करना। ये इल्तिजा मुफ्ती का स्टेटमेंट का जवाब है।
खुद ही नहीं करते। ये पता नहीं कहां से लिखकर लाते हैं कि ये आज आप बयान दे दो, ये गॉड नोज बेटर, अल्लाह जानता है कहां से लिखकर लाते हैं और फिर वही बयान देते हैं। तो हम मान लें कि आज ये जो बयान फारूक साहब ने दिया, ये इल्तिजा मुफ्ती के बयान का रद्द-ए-अमल था। नहीं, उसका मैं नहीं, ये तो छोटी बात है। वो इल्तिजा मुफ्ती कहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कहाँ इल्तिजा मुफ्ती। उसमें मैंने भाई जी ये कहा कि देखो, अगर बात पाकिस्तान में इलेक्शन की थी तो उसको ये जरूरत क्या था ये लाना। ये लोगों को पहले ही पता है, ये पहले से ही, जब से स्टार्ट, आपने भी मुझे कई बार बोला इसके बारे में कि पीडीपी आपके बारे में ये बोलते हैं कि इन्होंने रिगिंग की, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ये कब, ये 1 साल से चल रहा है, तो उनको नहीं करना चाहिए था। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि इन्होंने बीजेपी को यहाँ पे लाया। हमने ये कभी नहीं कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात की। हमने तो ये नहीं कहा। तो ये देखो ना, ये कहाँ से शुरुआत हुई, ये तो वही लोगों से आपको कहना चाहिए। तो अब क्या उम्मीद है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की तीनों पे मैं फिलहाल बात करूंगा? इंशाल्लाह रहमान उम्मीद यही है कि बीजेपी इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे एक भी सीट नहीं लेगी जम्मू कश्मीर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद लारमी साहब। बीजेपी यहाँ पे कोई सीट नहीं लेगी, अब्दुल मजीद लारमी बता रहे हैं, लेकिन खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। इसके पीछे की कहानी सोशल मीडिया देखें, क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर आदमी अपने मन की आवाज बताता है, दिल की आवाज होती है। अगर जो किसी अखबार में छपती नहीं है, किसी टीवी पे नहीं आती है, लेकिन एक माइंडसेट आदमी का पता चल पाता है। तो माइंडसेट आदमी का जो अगर सोशल मीडिया को देखे, तो कश्मीर से जितने भी आम लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, मेजॉरिटी उनमें से है वो ये बता रही है कि हो गया कामयाब जम्मू कश्मीर में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे बीजेपी। हो गया कामयाब। और अक्सर पीडीपी वाले या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ये कहते थे कि हमें आजादी चाहिए, तो इन्हें मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी से, पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस से आजादी मिल गई। ये आजादी की बात बहुत वक्त से कर रहे थे, लेकिन अब आपको बताते चले बीजेपी के लिए बड़ी बात। और आज जो तस्वीर जम्मू से नजर आई, ये तस्वीर जो है ये जवाब है जम्मू कश्मीर की सियासत का। आज जो शख्सियत जम्मू में बीजेपी में ज्वाइन कर चुकी है, इनमें आम शख्सियत कोई है नहीं। ये मुश्ताक बुखारी साहब हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार मेंबर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मुश्ताक बुखारी साहब। मुश्ताक बुखारी जम्मू कश्मीर की सियासत में, और सियासत में मुश्ताक बुखारी के साथ आप देख रहे हैं ये शबीर गिलानी साहब हैं। शबीर गिलानी साहब कश्मीर की सियासत में और ख़ास तौर पे नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा की सियासत में, या यूं कहें हमारे जो वहाँ पे जो पीर मुरीदी वाला जो है, या ये ख्वाजा साहब, ये रिटायर्ड डीसी हैं। शबीर गिलानी साहब ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। और फिर ये जो शख्सियात हैं ये आम शख्सियात नहीं हैं। एक तो ये पहाड़ी तबका जो है उनकी बड़ी शख्सियात में शामिल होती है, बड़ा नाम है। और फिर अगर शबीर गिलानी की बात की जाए तो इनका जो हस्ब नस्ब जिसे हम कहते हैं, उस हिसाब से बड़ा वोट बैंक है, पीर मुरीदी वाला वोट बैंक जो इनका है। ये जो मलंगामी हैं हमारे, उनके रिश्ते में हैं। और फिर ये सारे जो उनका एक इम्पैक्ट है, हमारे बाबा मलंगामीज का, उनका एक इम्पैक्ट है पहाड़ी कम्युनिटी पे, और गुज्जर कम्युनिटी भी उनका इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी पे, गुज्जर बरादरी पे भी उनका बहुत इम्पैक्ट है। और फिर ये जो शख्सियातें ये जम्मू में आज ज्वाइन करी है, विबोध गुप्ता, अशोक कोल और रविंदर रैना तो यहाँ स्टेज पे साफ नजर आ रहे हैं। तो इनकी मौजूदगी में ये जो इम्पैक्ट है, ये बड़ा इम्पैक्ट है आने वाले इंतखाबात के लिए। खासतौर पर पुंछ राजौरी में मुश्ताक बुखारी का एक अपना इम्पैक्ट है, और उसके साथ साथ फिर बात जब निकल के आएगी तो बात दूर तलक जाएगी। और आज के इसी बड़े मामले पर जम्मू में रविंदर रैना ने मीडिया से बात की तो पता बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी जो भी है, पता साफ। तो रविंदर रैना ने क्या बताया जरा वो सुनिएगा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुश्ताक बुखारी ने भी शुक्रिया अदा किया अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का, और ये भी बताया कि 70 सालों में पहाड़ी कौम को कुछ नहीं मिला, और अगर दिया कुछ तो बीजेपी ने दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सब इन्होंने वादे किए, दिया कुछ नहीं।
आपको याद दिलाई, मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ही नहीं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी कबीले के लोग हों, या फिर कश्मीरी हों, जम्मू के डोगरे हों, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। सर कितने बड़ा से आपने कहा, आज जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब डीसी ख्वाजा साहब, जनाब एसएसपी गिलानी साहब ने ज्वाइन किया और उनके साथ यहाँ डीडीसी, बीडीसी, पंची, सरपंची सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले नेशनल शबीर गिलानी रिटायर्ड पुलिस अफसर, ख्वाजा साहब ये रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, जिला तरक्याती कमिश्नर, डीसी जिसे आमतौर पर कहा जाता है, और खुद मुश्ताक बुखारी पहाड़ियों के बड़े लीडरान में इनका शुमार होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में थे, 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं और इनका एक इलाके में पहुंच है। और फिर जिस तरह मैंने बताया कि शबीर गिलानी ये बड़े जो पहाड़ी कम्युनिटी के एक बड़े बाबे हैं, बड़े उनकी शख्सियत जो है और उनका इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर में है, वो करना में है, वो बाउड़ी में है, वो इम्पैक्ट जो है बांडीपोरा में है, और जम्मू के पुंछ राजौरी इलाके में मलंगामियों का इम्पैक्ट है। और बाबा मलंगामी जो हैं नांगाबाजी साहब के, उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही, उनका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। तो ये इम्पैक्ट जो है ये बहुत आगे तक है। और फिर जब बात की जाती है मुश्ताक बुखारी की तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो ये बड़ा मामला बीजेपी का खित्ते जो पुंछ की सीट है, पुंछ राजौरी अनंतनाग की सीट, ये उसके लिए जबरदस्त यूं कह सकते हैं ऑक्सीजन है बीजेपी के लिए। पिछले नागों ने जब बाकी लोगों को दे रहे थे तो हमने काम करते थे। उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ जारी की। वाजपेयी साहब और मैं हमारे भाजपा टीम है, उन्होंने अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमें हंसी देकर हमारा। चलिए, मुश्ताक बुखारी को आपने सुना और आज यूजुअली ने भाजपा का भी नाम लिया, कुछ नहीं कि ये आदत थी पहले से ही, भाजपा को इस तरह के अलकाबात से नवाजा जाता था तो उसी आदत में रवानी में भाजपा भी बोल गई। लेकिन अब भाजपा के खीमे में, बीजेपी के खीमे में, और बीजेपी के खीमे में इससे बड़ा ब्रेक थ्रू इस साल का और कोई हो नहीं सकता। बताएं आपको, देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मामला आते हैं, खबरें हैं लेकिन ब्रेक के बाद।